मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 17 बायोटेक्नोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। और हमारा टॉपिक जो लास्ट टाइम चल रहा था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है वो लेक्चर में सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी की बेसिक हम लोगों ने डेफिनेशन को स्टडी किया था। इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग की बेसिक डेफिनेशन को स्टडी किया था। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं कि स्कोप क्या है बायोटेक्नोलॉजी का, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो बायोटेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो इसमें इसका स्कोप काफ़ी फील्ड्स में है। ठीक है, फील्ड ऑफ मेडिसिन में अगर हम देखें तो मेडिसिन की फील्ड में बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने सिंथेसाइज की है इंसुलिन। इसके अलावा इंटरफेरॉन को बैक्टीरिया से इन्होंने क्या किया, सिंथेसाइज किया इंसुलिन को और इंटरफेरॉन कहते हैं एंटीवायरल प्रोटीन्स को। ठीक है, जो भी वायरस के अगेंस्ट जो एंटीवायरल प्रोटीन्स होती हैं उसे हम लोग इंटरफेरॉन्स कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने जो है वो वैक्सीन्स, एंटीबॉडीज, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स और मेडिसिन भी प्रोड्यूस किए हैं। इसके अलावा मेडिसिन की फील्ड में उन्होंने बहुत ज़्यादा एंजाइम्स भी प्रोड्यूस किए हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं मेडिसिनल यूज़ के लिए या इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। जीन थेरेपी की अगर बात करें तो ये भी अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कह लें कि प्रोसेस जो है वो ज़्यादातर आजकल किया जा रहा है रीसेंट ईयर्स में। जीन थेरेपी क्या होती है? जीन थेरेपी होती है, ये होता है इसके अंदर ट्रीटमेंट करना होता है जीन से, इसे हम लोग जीन थेरेपी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी जो है वो फोरेंसिक मेडिसिन में भी इसकी काफ़ी रिसर्चेस अब की जाती है। फोरेंसिक मेडिसिन में किस तरह से ये बेनिफिशियल है कि इसमें हम लोग डीएनए की स्टडी कर सकते हैं। तो जब हम डीएनए की स्टडी इससे करेंगे तो हम लोग क्रिमिनल्स की आइडेंटिफिकेशन आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है मेडिसिन की फील्ड में। अब हम बात करते हैं फूड और एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है। इसमें हमारे पास आते हैं फर्मेंटेड फूड्स हैं, माल्टेड फूड्स हैं, वाइटमिन्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। ये सारे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से यूज़ करके ये सारे फूड्स बनाते हैं। फर्मेंटेड फूड्स में जैसे कि एग्जांपल आती है पिकल्स है, योगर्ट है। माल्टेड फूड्स में जैसे एग्जांपल आती है पाउडर्ड जो मिल्क होता है। इसके अलावा वाइटमिन्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, ये सारे माइक्रोब से यूज़ करके हम लोग इनकी प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, बेवरेज इंडस्ट्री में भी अगर हम देखें तो वाइन और बियर को प्रोड्यूस करते हैं। और इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी का अब काफ़ी रोल जो है वो एग्रीकल्चरल एरिया में भी काफ़ी आ गया है। किस तरह से है, इसमें हमारे पास आता है कि ये जो भी ट्रांसजेनिक प्लांट्स अब बनाए जाते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होते हैं? ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको प्रोड्यूस किया गया है क्योंकि इसके अंदर मॉडिफाइड जेनेटिक सेटअप होता है। यानी कि इसके अंदर जब मॉडिफाइड जेनेटिक सेटअप होगा तो ये जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स होंगे इनके अंदर डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स भी ज़्यादा होंगे, अच्छे तरीके से होंगे, अच्छे वाले होंगे। वो कौन से? जैसे कि हमारे पास एग्जांपल आती है, इसमें हमारी ज़्यादा यील्ड बनेगी। इसके अलावा रेजिस्टेंस काफ़ी होगी, किसके अगेंस्ट? डिसीजेज हैं, इंसेक्ट्स हैं या हर्बिसाइड्स आते हैं, इन सब से भी रेजिस्टेंस होगी इन प्लांट्स को। तो इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इंक्लूड हो गए हैं जब हम लोगों ने ट्रांसजेनिक प्लांट्स को प्रोड्यूस किया है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो ट्रांसजेनिक गोड्स आ जाते हैं, चिकन्स आ जाते हैं, काउस आते हैं, इसको भी हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है ताकि बेटर हमारे पास फूड आए, मिल्क आए। इसके अलावा कुछ एनिमल्स आते हैं जिसमें वही आते हैं एनिमल्स जिसमें माइस है, गोड्स है, काउस हैं। इसमें जो उनके जो भी मिल्क होते हैं, ब्लड होते हैं, ये यूरिन होते हैं, उससे हम लोग जो है वो मेडिसिन भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है फूड और एग्रीकल्चर में रोल बायोटेक्नोलॉजी का। अब बायोटेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट के लिहाज से देख लेते हैं तो इन्वायरमेंटल इश्यूज इतने ज़्यादा हैं, बायोटेक्नोलॉजी का उसमें भी रोल है। किस तरह से है कि पोल्यूशन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग रीन्यूएबल सोर्सेज बना सकते हैं एनर्जी के। इसके अलावा जो भी डिग्रेड हो गई हुई हैं लैंड्स उसको भी रीस्टोर कर सकते हैं और बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बैक्टीरियल एंजाइम्स है ये भी अब हम लोग यूज़ करते हैं। क्यों? जो भी हमारे सीवेज वाटर होता है उसको प्योरिफिकेशन के लिए हम लोग जो है बैक्टीरियल एंजाइम्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा माइक्रोब्स की बात करें यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें, इनको भी डेवलप किया गया है ताकि एज ए यूज़ फॉर एज
किस तरह से यूज़ किया जाता है इनको, एज अ बायो पेस्टिसाइड्स है, बायो फर्टिलाइजर्स है, बायो सेंसर्स है। ये वाले जो ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स होते हैं, इससे हम लोग मेटल्स की रिकवरी भी कर सकते हैं, जो भी हमारे ऑयल्स स्पिल्ड अप हो जाते हैं उसकी क्लीनिंग कर सकते हैं, और भी डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम लोग इन ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पूरा रोल था बायोटेक्नोलॉजी का डिफरेंट फील्ड्स में, जिसमें फूड एग्रीकल्चर आ जाती है, मेडिसिन आ जाती है, एनवायरनमेंट के इश्यूज के लिहाज से आ जाता है। तो इसके काफ़ी जिसे कहते हैं स्कोप है, जो कि करंटली फ़िलहाल तो है, और इसमें डिफरेंट जो है वो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी यूज़ करते हैं अपनी बेटरमेंट के लिए। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बुक से पढ़ा देती हूँ। यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट की है, स्कोप है, इम्पोर्टेंस है बायोटेक्नोलॉजी का, जिसमें हमारे पास फील्ड की आती है मेडिसिन की, जिसमें उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी ने क्या क्या इसमें चीज़ें बनाई हैं। ठीक है, इसके अलावा फूड और एग्रीकल्चर आ जाती है। ये सारा कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया। एनवायरनमेंट के लिहाज से बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है, ये सारा जो टॉपिक है ये ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs के लिए आता है। ठीक है, तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही इजी टॉपिक है, ये आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि फुल बुक है। अगर आपने वहाँ से स्टडी करना है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।